दोस्तों नमस्कार। किसानों ने अपने आंदोलन से कई सरकारों को झुकाया है और सरकारों को फैसला पलटने की दिशा में ले भी गए हैं। लेकिन इस देश का सच यह भी है कि चुनाव के वक्त किसानों के मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं और राजनीतिक तौर पर इस देश के भीतर किसी भी लोकसभा चुनाव के वक्त किसानों ने कोई ऐसा आंदोलन छेड़ा नहीं जिससे राजनीतिक सत्ता पलट जाए। क्योंकि किसानों के आंदोलन से अगर सत्ता पलट गई तो इस देश की राजनीति का पूरा मिजाज ही एक झटके में बदल जाएगा। और इसीलिए हर चुनाव के वक्त किसानों के मुद्दे हाशिए पर रहते हैं, किसानों का संघर्ष, उनका आंदोलन हाशिए पर रहता है। लेकिन तस्वीर मौजूदा वक्त की कहानी कुछ और कह रही है। पहली बार किसानों का आंदोलन उस चौखट पर आकर खड़ा हो चला है जिस चौखट को महज महीने भर बाद इस देश को चुनाव की दिशा के लिए खोल देना है। 10 मार्च को अगर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इलेक्शन की जारी करेगा तो 24 घंटे के बाद से ही किसानों के आंदोलन की मुनादी इस देश में सुनाई देने लगेगी। और अगर किसानों का आंदोलन इस देश के चुनाव का हिस्सा बन गया तो भारत की राजनीति शायद आने वाले वक्त को लेकर बदल जाए। क्योंकि इस दौर में मोदी सत्ता ने जो भी चकाचौंध बाजार के जरिए और बाजार के इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होते हुए कॉरपोरेट की हथेली में सब कुछ सौंप दिया है, निजीकरण के जरिए चकाचौंध बिखेरने की कोशिश की है, उसमें किसानों की जरूरत, उसकी आय, उसके मुश्किल हालात कोई मायने रखते नहीं है। और अब 13 फरवरी से अगर किसान दिल्ली पहुंच गए तो इस देश की राजनीतिक सत्ता जो है उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी है। और पहली बार किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए सड़कों पर कील नहीं ठोकी गई, सड़कों पर सिर्फ बैरिकेड नहीं लगाए गए, बड़ी तादाद में सेना को तैनात भर नहीं किया गया, बल्कि गांव-गांव, घर-घर घूमकर पुलिसकर्मी खुले तौर पर यह ऐलान कर रहे हैं, अगर आपने कदम बढ़ाया, आंदोलन के साथ खड़े हुए, आपकी कोई गाड़ी हो, चाहे वह ट्रैक्टर ही क्यों ना हो, उसे जब्त करेंगे और आपका पासपोर्ट भी जब्त कर लिया जाएगा, उसे रद्द कर दिया जाएगा। राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी लकीर क्यों सत्ता को खोलने की जरूरत पड़ चुकी है? क्या किसानों का डर है? जी नहीं। दरअसल उस आंदोलन का डर है जिस आंदोलन को इस दौर में विकसित राज्य बनाने और विकसित राष्ट्र की परिकल्पना 2047 तक जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी परोस रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसान रुकावट है। और किसानों की तादाद राज्य दर राज्य अगर गिनते चले जाइएगा और उसमें भी छोटे और सीमांत किसानों की तादाद और उसमें भी जो आंदोलन से जुड़े हुए किसानों की संख्या है, वह इस देश की राजनीतिक सत्ता को पलटने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि एक तरफ रुकावट है, दूसरी तरफ तैयारी है और तीसरी तरफ प्रधानमंत्री बतौर प्रधानमंत्री चुनाव चिन्ह लेकर अब रैलियों में निकल पड़े हैं, जो आज मध्य प्रदेश के झबुआ में नजर आए। यानी प्रधानमंत्री जान चुके हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए चुनाव चिन्ह सामने रखकर किसी चुनावी रैली की तर्ज पर अब अपनी बातों को रखने की जरूरत है। आज वो आदिवासियों के बीच थे और आदिवासियों के सवाल भी इस बार किसानों ने अपने साथ जोड़ लिए हैं। 5वीं अनुसूची लागू होनी चाहिए, किसानों की जमीन जंगल कैसे छीने जा रहे हैं इस पर रोक लगनी चाहिए। तो क्या पहली बार इस देश के भीतर में किसान, आदिवासी, मजदूर और इनकी जरूरतें इस मौजूदा सत्ता को डिगाने जा रही है? यह सवाल हमें लगता है चंद दृश्यों के साथ उभर सकता है। लेकिन जरा सोचिए, एक तरफ तैयारी है और दूसरी तरफ सरकार की मुनादी है। यह मुनादी क्या है? दरअसल हरियाणा के भीतर गांव-गांव और पंचायत पंचायत घूमकर पुलिसकर्मी जो ऐलान कर रहे हैं, वो ऐलान पहले सुन लीजिए। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि 13 फरवरी को वह दिल्ली के बॉर्डर की तरफ ना बढ़े। किसानों द्वारा किया गया आंदोलन, उसमें कोई भी ग्रामवासी अगर शामिल होगा
तो उस ग्रामवासी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस ग्रामवासी के परिवार के किसी सदस्य की संलिप्तता जो है अगर पाई गई तो उसके बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। जो भी उसके गाड़ियों की मौजूदगी अगर आंदोलन के साथ नजर आई तो वह सीज कर ली जाएगी, वो ट्रैक्टर हो, जेसीबी हो या कोई भी वाहन हो, और पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। यह ऐलान हरियाणा के भीतर गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोटिस के बाद खुले तौर पर होने लगा है। अब यहां पर सवाल है कि क्या वाकई इतनी घबराहट हो गई, और इस घबराहट के साथ किसानों की बढ़ती हुई तादाद आंदोलन की शक्ल में जब उभर कर आ रही है, तो हरियाणा ही बीच का एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी की सत्ता है। पंजाब में आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, लेकिन दिल्ली तक कोई ना पहुंचे और इस दौर में मीडिया ब्लैकआउट कर दे इन खबरों को दिखाने से, और जब खबर चलेगी नहीं तो फिर अलग अलग जगहों पर इंटरनेट भी बंद किए जाएंगे। और आज भी लगभग 12 जिलों में इंटरनेट बंद हो चले हैं, जो कि अगले 13 तारीख नहीं बल्कि उसके बाद तक भी बंद रहेंगे, 16 तारीख तक, क्योंकि 16 तारीख को देशव्यापी बंद का ऐलान किसानों ने किया है। अब इसके सिलसिले को एक एक करके पकड़ा जाए, हमें लगता है उससे पहले किस तरीके से किसान निकलने को तैयार है उसकी एक तस्वीर देखनी चाहिए। और पंजाब के भीतर बकायदा मालाएं भी पहनाई जा रही हैं और फूल भी छिड़के जा रहे हैं, और पत्नियों के द्वारा पति को दिल्ली कूच की दिशा में बढ़ने की इजाजत नहीं बल्कि उत्सव के साथ तैयारी हो रही है। जरा तस्वीरों को देखिए। PKU एकता सिद्धू पर जिंदाबाद। PKU एकता सिद्धू पर जिंदाबाद जिंदाबाद। पोल्ट्री ते डेयरी वस्तुओं ते इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाओ। पराली दे वास्ते रेड एंट्रियां जुर्माने रद्द करो। इन किसानों के लगभग 10 बड़े मुद्दे हैं, और उन मुद्दों को लागू क्यों नहीं होना चाहिए इसका जवाब देश के कृषि मंत्री जो इससे पहले थे वो नहीं दे पाए। मौजूदा वक्त में भी कौन देगा कोई नहीं जानता है। हालांकि कल चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में बैठक होनी है, 3 केंद्रीय मंत्री पहुंचेंगे और 3 केंद्रीय मंत्रियों के साथ जो किसान सभा है वहां की जो मौजूद है, जो आंदोलनरत है, उनके लोगों के साथ बातचीत होगी। लेकिन सवाल यही है कि एमएसपी अगर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अगर सरकार उसका ऐलान बरस दर बरस बढ़ाते चली जा रही है और अब वो 2000 के भी पार हो चला है, तो उस कीमत पर खरीद होती क्यों नहीं है और इसकी गारंटी दी क्यों नहीं जाती है। इसीलिए पहला मुद्दा, सभी फसलों की एमएसपी खरीद की गारंटी को कानून बना दिया जाए, जिसका आश्वासन इससे पहले 3 कानून जो काले लाए गए थे उसको जब लागू करने का जिक्र हुआ था तो किसानों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन को कुचलने की, दबोचने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन आखिर में प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव बिल्कुल करीब आ गए थे। अब तो देश के चुनाव हैं, क्या होगा तो दिल्ली में आने ही नहीं देना है, और नहीं आने देने के बीच
किस किस तरीके की तैयारी है, इन तैयारियों को देखिए। उससे पहले इन मांगों की एक फहरिस्त समझिए कि एमएसपी गारंटी होनी चाहिए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत मिलनी चाहिए, कर्जा माफ होना चाहिए, पेंशन मिलनी चाहिए, भूमि अधिग्रहण जो 2013 में लेकर आया गया था उसको अब लागू कर दिया जाना चाहिए। लखीमपुर कांड में जो किसानों को कुचल दिया गया था उनके दोषियों को अभी तक सजा हुई नहीं है, सजा मिलनी चाहिए। उस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उनके परिवारों को मुआवजा अभी भी नहीं मिला है। उनके मुआवजा और नौकरी दोनों की व्यवस्था होनी चाहिए। जो विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को लाया गया उसको आप रद्द कीजिए। आपने उस समय कहा था रद्द कर देंगे, लेकिन अभी तक रद्द हुआ नहीं है। और किसानों में भी मजदूरों को साथ जोड़कर अब यह आंदोलन मनरेगा को भी साथ जोड़ रहा है और कहना इसका बहुत साफ है, 100 दिन नहीं 200 दिन काम मिलने चाहिए। 365 दिनों में से 200 दिन काम मिलने चाहिए और दिहाड़ी बढ़नी चाहिए। 700 रुपए दिहाड़ी होनी चाहिए, जो इस वक्त 200, 250, 300 के बीच अलग अलग राज्यों में रेंगती चलती है। और बड़ी बात यह है कि पहली बार उन बातों का जिक्र हो रहा है जो सरकार को यूं ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद बीज जो कंपनियां गलत तरीके से बेच रही है, जो नकली है, उस पे रोका ही नहीं जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और एक कड़ा कानून होना चाहिए। यह तो बड़ी सामान्य सी स्थिति है कि यह होना चाहिए, लेकिन यह नहीं हो पा रहा है। और इन सब के बीच जिक्र इस बात का भी है कि मसालों को लेकर भी एक राष्ट्रीय आयोग बने और आदिवासियों को जोड़ने के लिए पहली बार जिक्र है कि संविधान की 5वीं अनुसूची को आप लागू कीजिए और आदिवासियों की जमीन जो कॉरपोरेट लूट रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। अब कोई भी सवाल कर सकता है, जिस सरकार की नब्ज को कॉरपोरेट के हाथों में थमा दी गई हो और कॉरपोरेट के नेटवर्क से इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था का विकास देखा जा रहा हो, ऐसे में उस आंदोलन को दिल्ली तक कौन आने देगा और क्यों आने देगा, और डिगती हुई सत्ता को और डिगाने कौन देगा। लेकिन सांसें फूली हैं, उसका असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है और किस तरीके से समूचे हरियाणा पंजाब के वो बॉर्डर जो दिल्ली की तरफ लग रहे हैं या दिल्ली आ रहे हैं, उस दिशा में कैसी रोक है। हमें लगता है इस दृश्य को देखिए। देखो मिखा अगे आप लवाते फिटर डिवाइडर, ये देखो मोटी मोटी परतें, एसडीओ साहब, हाइड्रो साथ बारी पुलिस फोर्स, ये आगे ये लगा दिया है। देखो ये दिल्ली वाले, दिल्ली जाने वाले को रोकने। सिर्फ सड़क नहीं, घर घर गांव गांव पंचायत पंचायत घूमकर किसी भी ग्रामवासी को इस आंदोलन में शामिल होने से रोकने के लिए मुनादी तो पुलिस ने शुरू कर दी है। हरियाणा के गृह मंत्रालय ने नोटिस भी जारी कर दिया है। लेकिन इन दो तस्वीरों से इतर अगर पूरी परिस्थिति देखिएगा तो हरियाणा पंजाब जो भी मान लीजिए शंभू है, खनौरी है, ये जो बॉर्डर हैं सभी सील कर दिए गए हैं। सिंधु और टिकरी बॉर्डर, पिछली बार यहां पर जो सीमेंट के बैरिकेड थे बिल्कुल उसी तरीके से लगाकर कीलें ठोक दी गई हैं जमीन के भीतर में। अंबाला के शंभू बॉर्डर और फतेहाबाद में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। इंटरनेट बंद है अंबाला में, हिसार में, कुरुक्षेत्र में, कैथल में, जिंद में, फतेहाबाद में, सिरसा में, डबवाली में, तमाम जगहों पर इंटरनेट बंद है। धारा 144 लगा दी गई है। सोनीपत में, झज्जर में, पंचकुला में, अंबाला में, कैथल में, हिसार में, फतेहाबाद में, जिंद में 12 से 15 जिलों के भीतर यह है। और दिल्ली पंजाब का रूट पुलिस एडवाइजरी के साथ जारी किया और बताया गया है आप सफर ना करें तो ठीक रहेगा। आंदोलन को लेकर इतनी घबराहट
और आंदोलन को आवाज न देने की स्थिति में पहली बार खुले तौर पर ऐलान, कोई शामिल होगा तो पासपोर्ट रद्द, कोई शामिल होगा तो घर के वाहन जब्त। और इन सब के बीच पेट्रोल डीजल जो गाड़ियों में भरता है उसमें भी इजाजत है ट्रैक्टर में 10 लीटर से ज्यादा डीजल ना दें। खुले में बंद हो गया पेट्रोल डीजल का बिकना इन पूरे इलाकों के भीतर में। दिल्ली के भीतर उत्तर प्रदेश से लगने वाली जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां भी धारा 144 लगा दी गई है। यानी एक इस तरीके की व्यवस्था है कि अन्नदाता दिल्ली नहीं पहुंचे। वही अन्नदाता जिसको लेकर कसीदे इस देश में किसी दूसरे ने नहीं, प्रधानमंत्री ने गढ़े थे। और प्रधानमंत्री कसीदे गढ़ने में पीछे रहते नहीं हैं। आज झबुआ में थे, आदिवासियों के बीच थे और आदिवासियों के बीच पहुंचकर कह रहे मैं चुनावी रैली में नहीं हूं, लेकिन उनके सामने चुनाव चिन्ह था बीजेपी का। जो भाषण था उसमें सीटों का जिक्र था। और इसको सुन के बताइए कि टैक्स पेयर के पैसे से प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों की दिशा में चले जाएं, इससे पहले आपने कभी देखा सुना नहीं होगा। लेकिन आज देख लीजिए, सुन लीजिए। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? अब ये प्रधानमंत्री का अपना अंदाज है, लेकिन दिल्ली की सांसें क्यों फूली हैं? और कल पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, इन तीनों को कहा गया है कि आप चंडीगढ़ जाइए। सेक्टर 26 चंडीगढ़ में महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का दफ्तर है। यहां पर आप संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी प्रतिनिधि मौजूद होंगे और किसान मजदूर मोर्चा के जो प्रतिनिधि मौजूद होंगे उनसे बातचीत कीजिए और किसी भी हालत में एक ऐसी परिस्थिति लेकर आइए जिससे यह दिल्ली की दिशा में बढ़ नहीं सके। तो क्या सारी मांगे मान ली जाएगी या फिर इस बैठक के भीतर धमकी दी जाएगी, चेतावनी दी जाएगी, चुनौती दी जाएगी? क्या किया जाएगा? क्योंकि दिल्ली की सांसें इसलिए फूल रही हैं क्योंकि राज्य दर राज्य सरकार के पास आंकड़े मौजूद हैं कि जो किसान मोर्चा है, जो किसान मजदूर मोर्चा है, उनसे जुड़े हुए कितने किसानों की तादाद संख्या के हिसाब से और परिवारों के लिहाज से अगर वोट में तब्दील कर दें तो वो कितना कुछ होगा। अगर हर परिवार के सिर्फ एक एक शख्स को किसान मान लें तो पंजाब के भीतर 19 से 23 लाख किसान हैं जो इस आंदोलन में शरीक मानसिक तौर पर हो चले हैं। अब फिजिकली उनकी मौजूदगी कैसे होगी, इसी को रोकने के लिए 3 मंत्री कल चंडीगढ़ में मौजूद होंगे। हरियाणा के भीतर लगभग 15 से 18 लाख किसान हैं जो इस आंदोलन में सीधे तौर पर शिरकत कर सकते हैं। शिरकत करें या ना करें, लेकिन अगर सरकार दबाती है, सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती है, तो फिर कितना वक्त बचा है चुनाव में? पिछली बार तो आंदोलन हुआ था तो 1 बरस खिंच गया था और उस दौर में जब चुनाव नजदीक आया तो सरकार को झुकना पड़ गया। लेकिन अब तो सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है और 24 घंटे के बाद से इस आंदोलन की मुनादी है, दिल्ली तरफ कूच करने की तैयारी है। और राजस्थान एक तीसरा राज्य है जहां से लगभग 56 से 72 लाख लोग, 72 लाख किसान जो हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों की जो तादाद है और ऐसे संगठनों से जुड़े हुए हैं। हमारी टीम ने तमाम राज्यों का पता किया कि जो लोग किसान मोर्चा से जुड़े हों, मजदूर संगठनों से जुड़े हों, ऐसे कितने लोग हैं जो डायरेक्ट सक्रिय हो जाते हैं। पंजाब में 19 से 23 लाख, हरियाणा में 15 से 18 लाख, राजस्थान में 56 से 72 लाख, उत्तर प्रदेश में इनकी तादाद 92 लाख है। हालांकि कुल लगभग 2.5 करोड़ के लगभग किसान हैं, लेकिन 92 लाख ऐसे हैं जो उसमें मैक्सिमम सबसे ज्यादा 62 लाख किसान परिवार जो हैं वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आंदोलन के दौर में सक्रिय होते हैं। और सवाल अब यह भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान देने के बाद जब राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ खड़ा है तो क्या राजनीतिक तौर पर यह किसान भी एक झटके में आरएलडी के साथ खड़े होकर बीजेपी के हक में खड़े होंगे
या अपने हक की लड़ाई और अधिकारों की लड़ाई का जिक्र करेंगे, जिसमें बड़ा मुद्दा सिर्फ एमएसपी का ही तो है। एमएसपी पर गारंटी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब इस देश में मोदी की गारंटी के नाम पर देश को चलाया जा रहा है, तो क्यों एमएसपी पर मोदी गारंटी क्यों नहीं? यह सवाल किसानों के भीतर रेंगने लगा है कि मोदी अपनी गारंटी दे दें और कह दें कि मेरी गारंटी है, अब आपको एमएसपी पर कानून बन गया और अब आपको हर हाल में एमएसपी पर ही आपको अनाज खरीदा जाएगा। और अलग अलग हिस्सों में जहां जहां बीजेपी शासित राज्य नहीं है, अगर उन जगहों की परिस्थिति देखिए तो तेलंगाना के भीतर किसानों की तादाद जो आंदोलनों से जुड़े रहे, उनकी तादाद 29 से 36 लाख के बीच है। कर्नाटक में यह 49 से 53 लाख के भीतर है। बिहार में यह 75 से 83 लाख के भीतर है। हिमाचल प्रदेश में यह 7 से 9 लाख के भीतर है। पश्चिम बंगाल में यह 44 से 48 लाख के भीतर है। महाराष्ट्र में यह 85 लाख से 1 करोड़ किसानों के भीतर की स्थिति है। तो आंदोलनरत किसान और उनके साथ सत्ता का टकराव और सत्ता से ही मांग कि इन बातों को आप मानिए, अन्यथा हमारा आंदोलन आगे बढ़ जाएगा। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस देश के भीतर में जो खास तौर से ग्रामीण इलाके और ग्रामीण इलाकों में भी जो किसान प्रभावित इलाके हैं, जो कि सीधे बाजार से जुड़े नहीं हैं, और उन इलाकों में सबसे बड़ी तादाद बिहार की है, उत्तर प्रदेश की है, मध्य प्रदेश की है, महाराष्ट्र की है, तेलंगाना की है, पश्चिम बंगाल की है, छत्तीसगढ़ की है। इन राज्यों की तमाम सीटों को अगर आप परखना शुरू करेंगे तो यहां की तकरीबन 175 सीटें सीधे तौर पर अगर किसान ने खुद को अपनी जाति मान लिया और राजनीतिक तौर पर अगर वो खड़े हो गए, तो यूं तो इस देश में लगभग 345 सीटों पर प्रभावित होते हैं, लेकिन आंदोलनरत जो खास तौर से उत्तर भारत है और कुछ उसका पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, उसके भीतर भी लगभग 175 सीटें सीधे तौर पर प्रभावित होती है। राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा ना बने, हर हाल में अगले 44 घंटे के भीतर यह आंदोलन पूरी तरीके से दब जाए या दिल्ली की दिशा में ना जाए, इसके लिए ब्लैकआउट इंटरनेट पर नहीं, यह ब्लैकआउट राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर होगा, जहां पर एक खबर नहीं रेंगनी चाहिए, कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। आप इसे ब्लैकआउट कर दीजिए। और हर ग्रामवासी को चूंकि चेतावनी दी जा चुकी है हरियाणा में, तो वो मानकर चले कि वह एक लिहाज से राज्य की सत्ता के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत तो लोकतंत्र की वह जमीन है जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी, आंदोलन की आजादी, संघर्ष करने की स्थिति, सब कुछ तो साथ रहती है, लेकिन यह सब गायब क्यों हो चली है? क्योंकि चुनाव है, राजनीतिक सत्ता समझ गई है किसान अगर इस देश में मुद्दा बन गया तो फिर उस विकसित राष्ट्र के उस दिवा स्वप्न का क्या होगा? और जो नेटवर्थ के आश्रय तीसरी बड़ी इकोनॉमी का जिक्र है, उसके भीतर का सच यह है कि इस देश में 80% लोगों की कमाई 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। 10% यानी 80 के बाद 10% उसकी कमाई 25,000 से ज्यादा नहीं है, यानी 90% लोगों की कमाई 25,000 महीने से ज्यादा इस देश के भीतर है नहीं। और गरीबों के आंकलन तले इस देश में 55% आबादी अभी भी प्रतिदिन 20 रुपए भी कमा पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन सरकार के आंकड़े अपनी जगह और आंदोलन की भीड़ अपनी जगह, जिसको देखकर दिल्ली की सांसें फूल रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।